नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मध्य प्रदेश सरकार की कथनी और करनी का एक जीता जागता उदाहरण सिवनी जिले के छपारा जनपद शिक्षा केंद्र अंतर्गत ग्राम बकोड़ा सिवनी में देखने को आया, जहां एक और सरकार अच्छी शिक्षा और अच्छे शाला परिसर में छात्र छात्राओं को अच्छी शिक्षा देने की बात कर रही है, वहीं बटोर रही है। वहीं दूसरी ओर ग्राम बकोड़ा सिवनी में एक शाला एक भवन की जर्जर माध्यमिक विद्यालय के भवन देखकर लगाया जा सकता है, जहाँ 6 कमरों का भवन, जिसे पूरे कमरे में सीपेज, टूटती छत और जगह जगह के अभाव के चलते 2-2 क्लासों को एक ही कमरे लगाकर शिक्षा दी जा रही है, जिसके चलते बच्चों का मानना है कि एक ही छत के नीचे 2 क्लास होने के चलते उनका शिक्षण कार्य भी प्रभावित हो गया। साथ ही शिक्षकों के द्वारा दोनों क्लासों के बच्चों को अलग अलग विषयों की पढ़ाई की भी समस्या हो रही है। ग्राम बकोड़ा सिवनी के माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 1 से 2 तक 272 छात्र छात्राओं की दर्ज संख्या है और यहाँ पर 6 कमरों वाला भवन, जो बारिश के सदस्य भवन कच्चे मकानों की तरह पानी टपकता है। इस भवन को कैंटर के छत का क्रिकेट भी गिरा रहा है, जिसके चलते यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र छात्राओं को लेंटर धंसने का भय बना रहता। ग्राम बकोड़ा सिवनी में बीते 2009 से हाई स्कूल प्रारंभ हुई। 1 वर्ष 2018 के हायर सेकेंडरी स्कूल खुला। सरकार के द्वारा कक्षा को प्रारंभ तो करा दी गई, लेकिन शाला भवन का निर्माण नहीं कराया गया। बताया जाता है कि बीते पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा हायर सेकेंडरी भवन के लिए ऑनलाइन भूमि पूजन कर दिया गया और जगह भी अलॉट कर दी गई, लेकिन भवन कब बनेगा इसका कोई पता नहीं। ग्राम पंचायत बकोड़ा सिवनी के इस माध्यमिक विद्यालय के भवन की जर्जर स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि बारिश दोनों रात्रि में पूरे कमरे में पानी पानी हो जाते हैं और सुबह जब स्कूल लगता है तो वहाँ के स्कूली कर्मचारी अब पानी को साफ कर क्लास में बच्चों को बिठाया जाता है। बताओ। मेरा नाम सरजी अर्पिता इनवाती है। यहाँ पर एक कमरा है, यहाँ पर 2 कक्षा लगती हैं, एक 7वीं एक 6वीं, जिसमें से जो 7वीं को सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है वो 6वीं को भी पढ़ना पड़ता है और जो 6वीं को पढ़ाते हैं वो 7वीं को भी पढ़ना पड़ता है। और यहाँ पर दीवार भी गिरती हैं और पानी भी गिरता है, इससे बहुत डर लगता है। यहाँ एक कमरा होने के कारण 2 कक्षाएं लगती हैं। यहाँ पर बैठने में समस्या होती है और जो सब्जेक्ट 7वीं वालों को पढ़ाते हैं 6वीं वालों को पढ़ना पड़ता है और जो सब्जेक्ट 6वीं वालों को पढ़ाते हैं वो सब्जेक्ट 7वीं वालों को पढ़ना पड़ता है। और यहाँ पर पानी भी बहुत टपकता है और ऊपर ये पता नहीं कब हमारे ऊपर गिर सकती है, इसका कोई पता नहीं सर। बात है, ये समस्या तो है क्योंकि वहाँ माध्यमिक शाला का भवन है और वहाँ हायर सेकेंडरी की कक्षाएं भी संचालित हो रही हैं। कक्षा 1 से लेकर 12 तक कक्षाएं संचालित हो रही हैं। बैठने की बहुत समस्या है और जहाँ तक वो भवन जर्जर है उसका हमने मेजर रिपेयर के लिए प्रस्ताव बना करके विभाग को दिया है। जैसे ही वहाँ से स्वीकृति आती है तो हम उस पर काम करना शुरू कर देंगे। क्या है, उसमें स्वीकृति अभी भोपाल से होना शेष है, बाकी उसमें जो काम जल्दी होगा जर्जर का, अभी विभाग भी उसकी जानकारी मांग रहा है। हम लोगों ने जानकारी पूरा बना करके प्रस्ताव बना करके वरिष्ठ कार्यालय को भेजा। स्वीकृति मिल जाएगी वैसे ही हम काम शुरू कर देंगे उसमें। अभी तक कुछ नहीं हो पाया। अभी तो स्वीकृति नहीं हुई है, हालांकि उसका प्रस्ताव भेज चुका है और अभी 40 स्कूलों की जो मेजर रिपेयर के लिए भोपाल से नाम आए हैं उसमें बकोड़ा सिवनी का नाम भी है। राशि जैसे ही खाते में आ जाएगी उस पर काम शुरू कर देंगे। यहाँ पर ये 1ली से 12वीं तक कक्षाएं लग रही हैं, जिसमें लगभग 272 बच्चे हैं और कुल कक्ष 6 हैं। वो भी जर्जर है, टूटे फूटे हुए हैं और पानी रिस रहा है, भर जाता है पानी, छप्पड़ भी गिर रहा है। इस संबंध में BRC महोदय छपारा को लिखा गया है सुधार मरम्मत हेतु, परंतु आज तक भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। मैं लगभग जुलाई के माह में मेरे द्वारा लिखित में आवेदन दिया गया है, पर आज तक शासन स्तर से किसी प्रकार की भवन के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
यहाँ 1 से 8 तक एकीकृत शाला है। हायर सेकेंडरी के लिए कोई भवन नहीं है, इसीलिए 9 से 12 की क्लासें भी यहीं लगाई जा रही हैं। इस कारण से यहाँ कमरों की समस्या है। 6 कमरे में 12 क्लासें लगाई जा रही हैं और हायर सेकेंडरी का भवन 1 वर्ष पहले स्वीकृत हो गया है, भूमि पूजन भी हो गया है, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। इसीलिए बच्चों को बैठने और पढ़ने में समस्याएं होती हैं। छत टपकने के कारण से और ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। वर्षा के समय में बच्चों को छुट्टी देना पड़ता है। इस कारण से शिक्षण कार्य बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। इस संबंध में बार बार शासन को समस्याओं से अवगत कराया गया है, लेकिन अभी भी भवन का काम शुरू नहीं हुआ है।